हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक्स टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कि जो ग्लूकोज कंपाउंड है वो चेंज होता है पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट, ठीक है। और ईच पाइरूवेट मॉलिक्यूल इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड पाइरूवेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। And there is a enzyme use coenzyme A, and the energy also released in the form of NADH, and CO2 is also released. So there is also a decarboxylation process will occur, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइट्रिक एसिड साइकिल की। साइट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है कि ऑक्सेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड अटैच होता है एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड से एंड मेक अ 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेस एंजाइम, ठीक है। अब 6 कार्बन साइट्रेट कन्वर्ट इनटू 6 एकोनाइटेट 6 कार्बन कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ एकोनाइटेस एंजाइम, ठीक है। एंड 6 एकोनाइटेस कन्वर्ट इनटू आइसोसाइट्रेट बाय द हेल्प ऑफ एकोनाइटेस एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोसाइट्रेट अल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर द 1 CO2 इज रिलीज, सो डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होकर द NADH also form in the form of energy compound, and there is a use of enzyme isocitrate dehydrogenase, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट इनटू 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर भी CO2 एक रिलीज होता है, सो डिकार्बोक्सिलेशन विल ओकर, NADH also form in the form of energy compound, and there is a use of enzyme अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट dehydrogenase, ठीक है। अब इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस एंड देयर इज also form a ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू फ्यूमरेट, ठीक है, एंड देयर इज also form a energy compound in the form of FADH2, and there is also use of enzyme सक्सिनेट dehydrogenase। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है कि जो फ्यूमरेट 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू मेलेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेस, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप मेलेट 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट इनटू ऑक्सेलो एसीटेट in the presence of enzyme malate dehydrogenase, and there is also form a NADH in the form of energy compound and also release hydrogen, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ऐसे साइकिल्स वापस से चलते रहता है कि ऑक्सेलो एसीटेट से वापस एसिटाइल कोए जब अटैच होता है तो वापस से ये प्रोसेस होती रहती है। इसके बाद हम बात करें कि एंजाइम्स यहाँ पर दिए गए हैं कि फर्स्ट स्टेप में साइट्रेट सिंथेस यूज़ होता है, सेकंड स्टेप में एकोनाइटेस, फिर थर्ड स्टेप में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होता है, फोर्थ स्टेप में अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होता है, फिफ्थ स्टेप में सक्सिनेट थायोकाइनेस यूज़ होता है, सिक्स्थ स्टेप में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होता है, 7 में फ्यूमरेस होता है और लास्ट 8 स्टेप में मेलेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होता है। अब इसके अलावा हम बात करें कि जो साइट्रिक एसिड साइकिल है इसमें कितनी एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। अब एसिटाइल कोए जब पाइरूवेट बनते हैं, 2 पाइरूवेट होते हैं तो 2 एसिटाइल कोए बनेंगे एक बार में, ठीक है। तो 2 बार एसिटाइल कोए बनते हैं तो वो साइट्रिक एसिड साइकिल को 2 बार चलाएंगे, ठीक है। अब 2 बार का जो डेटा है यहाँ पर कि कितनी एनर्जी या फिर कौन कौन से कंपाउंड 2 साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं, तो 6 NADH फॉर्म होते हैं, फिर 2 FADH2 फॉर्म होती है, फिर 2 ATP RGTP फॉर्म होती है, और इसके अलावा वाटर भी रिलीज़ होते हैं और CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होते हैं। अब हम देखें कि भाई टोटल एनर्जी कितनी साइट्रिक एसिड में फॉर्म होती है, तो 6 NADH से तो हमको 18 ATP फॉर्म होती है,
2FADH2 से 4 ATP फॉर्म होती है, फिर 2 ATP से तो 2 ATP फॉर्म होगी। तो साइट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 24 ATP फॉर्म होती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम बात करें साइट्रिक एसिड साइकिल में, तो हर एक स्टेप में हर एक न्यू रिएक्शंस ओकर होती है, वो भी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन हो रहा है, सेकंड में डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन हो रहा है, फिर थर्ड में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है जहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है और NADH फॉर्म हो रहा है, फिर फोर्थ में भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ जहाँ पे CO2 रिलीज़ हुई और NADH फॉर्म हुआ, फिर फिफ्थ में फॉस्फोरिलेशन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ATP बना था, फिर डिहाइड्रोजिनेस होता है 7 में जहाँ पर एनर्जी कंपाउंड बना था, बट यहाँ पर एनर्जी कंपाउंड बना था FADH2 के फॉर्म में। फिर 7 स्टेप में हाइड्रेशन होता है, वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर 8 स्टेप में डिहाइड्रेजिनेशन होता है जहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम साइट्रिक एसिड में बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड एंड फोर्थ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। बाकी आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फिफ्थ हो सकती है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ सभी रिवर्सिबल होती है, ठीक है। थैंक यू।